भी आना, प्राइवेट अस्पताल कहीं भी चले जाना, पर ये चंद्रा अस्पताल मड़ियामा यहाँ कभी मत आना। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप गरीब हो तो आपसे थोड़ा हिसाब किताब से पैसा ले लिया जाए, आपसे लूट होगी और जब तक आपसे पूरा पैसा नहीं लेंगे आपके मरीज को नहीं छोड़ेंगे। इस गरीब के साथ लूट हुई। 60,000 रुपए की दवाई बताई है, 60,000 रुपए की, और 72,000 रुपए उसका बिल दिखाया अस्पताल का। 1,30,000 रुपया सिर्फ 4 दिन में इस गरीब आदमी से लूट लिया, जबकि इसने अपनी जमीन गिरवी रख के ये पैसा इनको ला के दिया है। और छोटे से ऑपरेशन में 20,000 रुपये ऑपरेशन का और 4 दिन के आईसीयू का, बताइए 40,000 रुपया ये बिल दिया है, 40,000 रुपये का। आप बताइए, बड़ा शर्म की बात है। जहाँ एक तरफ हम कहते हैं राम राज है, वैसे यहाँ लूट मची हुई है। और अब इनको पता चल जाएगा कि जब गरीब का पैसा लूटा जाता है तो इंसाफ दिलवाने वाले भी आगे आ जाते हैं। धन्यवाद। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग सीतापुर से चल के लखनऊ आए हैं और आए हमें चंद्रा हॉस्पिटल, हम कहेंगे कैमरा मैन से दिखाते हैं, चंद्रा हॉस्पिटल है ये। और ये ओनर है यहाँ के अनुपम सिंह, बाकी जो है इसी चंद्रा लिखा हुआ आप देख सकते हैं। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ, एक गरीब किसान की बेटी का। उस किसान ने अपनी जमीन को गिरवी रखा और वो इलाज कराने सीतापुर से होते हुए लखनऊ आ गए। अब ये अस्पताल के हमारे पास बिल है जो हमने आज निकलवाए हैं, सारे मेडिसिन के और अस्पताल के खर्चे। आप देखिए कि इसमें 20,000 रुपया डॉक्टर ने ऑपरेशन का लगाया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने लगाया। और देखिए कि बड़े शर्म की बात है कि आईसीयू का चार्ज 4 दिन का 40,000 रुपया लगाया, जबकि आईसीयू का चार्ज 5200-5700 ज्यादा से, मतलब इससे ज्यादा चार्ज नहीं है। चंद्रा हॉस्पिटल मड़ियामा थाने के अंतर्गत क्या आता है। और इसमें जो बिल बनाए गए हैं, बिल इतने ज्यादा है कि 4 दिन मरीज आईसीयू में आप दिखा रहे हैं कि मरीज आईसीयू में है और उसमें दवाई और उसका ये सब बिल बना है 60,000 रुपए का। ये बड़े ही शर्म की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हम कहना चाहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की लूट, हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में लूट हो रही है और होती आई है। तो लखनऊ में जो आपकी राजधानी में चल रहा है, आदमी सीतापुर से अपनी जान बचाने के लिए राजधानी में आता है, इसलिए नहीं आता कि वो अपना सब कुछ बेच के आ जाए। एक गरीब परिवार के, ये ब्राह्मण परिवार के लोग, इनकी बहन जिनको यहाँ एडमिट कराया गया, क्या नाम था बताओ? सोनम। कितना पैसा तुमसे लिए यहाँ? 1,32,000। 1,32,000 रुपया टोटल इनसे लिया गया है। मरीज आईसीयू में दिखा रहे हैं, जिसका पैसा लगा 40,000, इसमें ही 20,000 रुपये ज्यादा लगा दिया। आप सोचिए, मरीज आईसीयू में, उसके बाद दवाई कितने की दे दी? 60,000 रुपए। तो 60,000 की दवाई और मरीज आईसीयू में, ये सवाल है। और हमारा निवेदन है कि यहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो जांच करें। 2 दिन का समय है, 2 दिन में जांच करके अगर संतुष्ट पीड़ित को नहीं किया जाता है और कौन डॉक्टर ने इनका ऑपरेशन किया है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर कोई भी जिनको ऑपरेशन करना है वो होते नहीं है, ना है मौके पर। अस्पताल खोल रखे हैं, यहाँ पर अस्पताल खोल रखे हैं और अस्पताल आजकल ऐसे खोल रखे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में खाली बिल्डिंग ले ली और अपना चालू कर दिया काम। यहाँ पे मौके पे जो डॉक्टर हैं, हम आपको दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे कौन क्या चार्ज है उनके पास और वो क्या उनके पास चार्ज आपको दिखाएंगे। पता हमारे साथ है, सर से बात बताइए। जाइए, कैमरे बोलिए, जाइए नहीं, कैमरे में बोलिए। आप डेजिग्नेशन बता रहे हैं, आप मेडिकल ऑफिसर हैं पर अपना डेजिग्नेशन बता रहे हैं। एक बीएमएस से कोई भी मेडिकल ऑफिसर नहीं होता है। आपसे सिर्फ सवाल, आपसे हमारा निवेदन हाथ जोड़ के, एक गरीब को लूटा गया है, हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस समय अस्पताल को जिम्मेदार हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है और आपके पास कौन सी डिग्री है और किस हिसाब से आप इस चंद्रा हॉस्पिटल में आप इसको देख रहे हैं। बस ये हमारा सवाल जी, नहीं प्लीज, ये हमारा सवाल आपसे ऐसे हाथ जोड़ के।
आपको बताना बेनती है, आप होगा। नहीं, बताइए सर। वो गरीब आदमी को लूटा अगर गया, गरीब की वो जमीन रख के गरीब वो पैसा लेकर आया, जमीन गरीब की गिरवी रख के अस्पताल में पैसा दिया, उसी से उसकी हमारा आमदनी नहीं है। नहीं, आप यहाँ पे डॉक्टर के तौर पे बैठे हैं, हमारा आपसे निवेदन है, आप खाली ये बता दीजिए कि आप यहाँ पे किस डेजिग्नेशन पे यहाँ पे हाँ, नियुक्त किए गए मेडिकल ऑफिसर। हाँ। जैसे कि जानकारी है, मेडिकल ऑफिसर की एक जो एलिजिबिलिटी है वो नहीं, बीएमएस से सर, नीचे सर, नहीं होनी सर, चाहिए। मेरे द्वारा इनसे डिग्री पूछी जा रही है तो बताया नहीं जा रहा है, सिर्फ मेडिकल ऑफिसर कहा जा रहा है। आपसे हमारा कोई मतलब नहीं है, आप सीधे बताइए कि भाई हम इसलिए आप देखिए, आप मुंह मत छुपाइए। क्योंकि 4 दिन तक आपने पेशेंट का ध्यान रखा है। तो पेशेंट का इलाज भी आपने किया है, ठीक है, पेशेंट को देखा भी। आप मुझे खाली ये बताइए, क्या खाली एक सवाल का जवाब कि 4 दिन पेशेंट नहीं हम आपसे, आप तो डॉक्टर है सर, आप तो सर डॉक्टर है। इस गरीब का बेचारा कौन हकदार होगा? हाँ, तो हम आपसे सर इसलिए सवाल उसका कर रहे हैं। justify नहीं कर पा रहे हैं। इसी के आधार पर सवाल पूछ रहे हैं कि नाम खाली सर ये पूछ रहे हैं, सर क्या नाम क्या सर आपका नाम? ना कोई यहाँ पे बता रहा है नहीं सर, कि देखिए इसका ये क्या देखिए किस चार्ज है। तरीके से जो यहाँ पर जिम्मेदार बता रहे हैं कि डॉक्टर है, किस तरीके से भाग रहे हैं कैमरे के सामने, किस तरीके से भाग रहे हैं आप देख सकते हैं। हम सवाल कर रहे हैं और हम सवाल करते रहेंगे जब तक जवाब नहीं देंगे, इसको लाइन में चलाएंगे और सवाल आपसे करते रहेंगे जब तक आप जवाब देंगे। आपको जवाब तो देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या है ये आप चुप कर बैठ गए। आपको देना होगा, लाइए भाई जवाब आपको देना होगा। मुझे खाली एक जवाब दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं पूछे, हम मेरा निवेदन है आपसे सर, हमारा निवेदन, हमारा निवेदन सुन लीजिए। उसके बाद क्या मरीज 4 दिन से आईसीयू में भर्ती रहे? जब मरीज 4 दिन से आईसीयू में भर्ती है तो उसकी 60,000 की दवाई क्या 4 दिन में हो सकती? बस ये सवाल। नहीं सर, जो जिम्मेदार कौन है? आप ही जिम्मेदार इस समय। तो आप किस लिए यहाँ बैठे? क्या अभी मैंने आपसे मेरी बात हुई। हाँ, आपने बताया कि कौन से पद पर था? आपने बताया कि मैं मेडिकल ऑफिसर के यहाँ पे नियुक्त हूँ, 15 तो मैंने आपसे आपसे डिग्री पूछी तो आपने कहा मैं ये नहीं बता सकता। 15-20 मिनट आपसे बात हुई, मैंने कहा ये अकाउंट कितना। बस वही बात है ना सर, तो अब आप कोई है नहीं, आप ही जिम्मेदार। आपने कहा कि मैं डॉक्टर की मेडिकल 20,000 रुपए लगाई जा रही है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, 20,000 का लगाया जा रहा है। ये गरीब आदमी देखिए इसकी तरफ, ये गरीब आदमी इसको इतना लूटा गया है, तो आप सोचिए कि ये कोई बर्दाश्त करेगा? कैसे गरीब अपना आदमी जीवन यापन करेगा? ये जिसके घर में खाने की रोटी ना हो। आप ही जिम्मेदार। आपने कहा कि मैं डॉक्टर की मेडिकल 20,000 रुपए लगाई जा रही है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, 20,000 का लगाया जा रहा है। ये गरीब आदमी देखिए इसकी तरफ, ये गरीब आदमी इसको इतना लूटा गया है, तो आप सोचिए कि ये कोई बर्दाश्त करेगा? कैसे गरीब अपना आदमी जीवन यापन करेगा? ये जिसके घर में खाने की रोटी ना हो। बस हमारा निवेदन है। अच्छा खाली आप इतनी तो बात कह दीजिए, क्या 4 दिन जब मरीज आईसीयू में भर्ती रहा उसका पैसा आपने 40,000 रुपए लगाया, जो कि 15 से 20,000 रुपए बनता था। मरीज आईसीयू में, फिर दवाई 60,000 की कैसे हो गई? ये सवाल है। बस इसमें कोई मरीज जब आईसीयू में है और 60,000 की दवाई उसकी काहे में लग गई, जबकि वहां पर उसका छोटा सा ऑपरेशन काहे का हुआ? यूट्रस का छोटा सा ऑपरेशन हुआ, उसके भी पैसे इतने लगाए कि 20,000 रुपए डॉक्टर की फीस लगाई है और उसमें दवाई के पैसे लगा दिए। उसमें कोई भी ऐसा नहीं निकाला गया है, सिर्फ उसमें पस था, उसको 2 बार डायग्नोस करके उसकी रिपोर्ट बिल हमारे पास है जो हमने लिए हैं, बिल हमने सब ले लिए हैं, बिल लगभग 60,000 रुपए की दवाई। महाराज योगी जी, आपसे हमारा निवेदन है, जिस तरीके से अस्पतालों में ये लूट हो रही है और खास करके चंद्रा अस्पताल में इन्होंने जिस तरीके से इस गरीब किसान के बच्चे को लूटा है, एक ब्राह्मण परिवार के बच्चे को लूटा है, ये बड़े शर्म की बात है। सर हम जब बोले कि भर्ती हम कटवा लेंगे, भर्ती भी नहीं काटे सर, और जबरदस्ती यहाँ हम लोगों को ले जाके अंदर इलाज करने लगे उसका। अब मरीज जब इतने पैसे देने लायक नहीं था, वो कहता रहा कि भाई आप हमें छुट्टी दे दो, कोई बात नहीं, ऑपरेशन हो गया, हम चले जाएंगे। जानबूझ के आईसीयू में रखना, जानबूझ के आईसीयू में रखना, उसके बाद अनर्गल चार्ज लगाना। 4 दिन में 60,000 रुपए की दवाई है। भगवान, कैसे ये लोग इस गरीब आदमी के पैसे को हजम कर पाएंगे? तो भगवान का तू भी नहीं देखता इन लोगों को? हे प्रभु। और सरकार से हमारा निवेदन है कि ऐसे जो भी अस्पताल चल रहे हैं, चाहे वो सीतापुर में हो, लखनऊ में हो, पूरे प्रदेश में कहीं भी जो प्राइवेट अस्पताल जो धंधा खोल के बैठे हैं,
जिनके पास डॉक्टर भी मुहैया नहीं होते और वो लोग लूट मचाए पड़े हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक पीछा छोड़ेंगे नहीं और इंसाफ इनको दिला के रहेंगे, ये हमारा वादा है।